हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छा ही होंगे। आज आप लोगों के बीच जो टॉपिक लेकर आए हैं वो मध्यकालीन इतिहास से लेकर आए हैं, जो एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक है मुगल वंश। पूछ देगा आप लोग का नहीं कि मुगल वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। मुगल वंश का कार्यकाल 1526 से 1707 तक था। मुगल वंश का कार्यकाल 1526 से 1707 तक था। इवन हम ये भी कह सकते हैं ना कि लास्ट जो मुगल एम्परर था वो 1862 में बहादुर शाह द्वितीय, या इसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर का कार्यकाल जो रहा, पूछ देगा अगर एग्जाम में आप लोग का, बाबर का जो कार्यकाल रहा वो 1526 से 1530 तक था। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म जो हुआ था वो 14 फरवरी 1483 को हुआ था। 14 फरवरी जिस दिन हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं उसी दिन इसका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो आंदीजान फरगना में हुआ था। आंदीजान कैपिटल है किसका, फरगना की कैपिटल है आंदीजान। आंदीजान में जो है ना कि इसके जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, यहाँ के राजा थे उसी समय इनका जन्म हुआ था। अब इसका जो पिता था, पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर वंश के थे। क्वेश्चन में अगर आ जाएगा आप लोग के एग्जाम में कि जो इनका पिता थे उमर शेख मिर्जा वो किस वंश से, तो वो तैमूर वंश से थे। अब इनका माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। माता जो थी इस चंगेज खान वंश की थी, और जो पिता थे उमर शेख मिर्जा ये तैमूर वंश के थे। अब आप लोग को बता देते हैं जो ये बाबर है, बाबर शब्द का मतलब शेर होता है। बाबर शब्द का मतलब क्या होता है, शेर होता है। बाबर का जो पिता था उमर शेख मिर्जा, इनका देहांत जो है ना कि 1494 में हो जाता है। कब होता है, 1494 में हो जाता है। इस तरह से बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा का जिस समय देहांत होता है उस समय बाबर 11 साल के था। अब ये बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 को बैठा। अगर एग्जाम में आ जाएगा आप लोगों ने कि बाबर जो है कि फरगना की गद्दी पर कब बैठा था, तो ये बैठा है 8 जून 1494 को। अब ये जब गद्दी पर बैठा, इसको जो पिता ये सब थे बहुत सारे समस्या क्रिएट किए। इनके आसपास के जितने भी थे बहुत सारा समस्या का सामना किया। इसी बीच फिर सरेपुर की लड़ाई हुई। सरेपुर की लड़ाई सैवानी खान और बाबर के बीच हुआ था। सरेपुर की लड़ाई में बाबर हार गया था। और बाबर हार गया, ये जो सैवानी खान था से उज्बेक नेता था। सैवानी खान कैसा नेता था, सैवानी खान उज्बेक नेता था। और बाबर के एक बहन थी खानदाजा बेगम, ये जो सैवानी खान था इसको साथ में लेकर चल गया था। अब आप लोग एक चीज और बता देते हैं कि बाबर जो था ने कि पिता की साइड से, पूछ देगा ना कि बाबर पिता के साइड से ये 5वां जनरेशन था। किसके साइड से, पिता की साइड से 5वां जनरेशन मतलब 5वां वंश था। और मामी के साइड से मतलब कुतलुग निगार खाना मतलब चंगेज खान वंश की तरफ से ये 14वां जनरेशन था। इस तरह से बाबर अपना समस्या को बहुत झेलते हुए आगे गया। फिर इसके बाद वो 1504 में बाबर काबुल को जीता। 1504 में जैसे ही बाबर काबुल को जीता ही वो 1507 में बादशाह, इसको इंग्लिश में पदशाह भी बोलते हैं, पदशाह की उपाधि धारण किया। ये पर्शियन शब्द है। इसके बाद काबुल को जीतने के बाद वो हिरात को भी जीता, गंधार को जीता, बदेक्सा को जीता। इस तरह से अपना किंगडम फैलाने लगा। अब किया कहा बाबर कि आप फरगना पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। उसने फरगना की तरफ सोचा भी नहीं और वो काबुल को ही जीता और काबुल में ही अपना किंगडम, अपना साम्राज्य को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इसी बीच हुआ क्या कि बाबर को आमंत्रित किया भारत पर आक्रमण करने के लिए। 3 लोगों ने किया था। सोचा बाबर भारत पर अब ध्यान हटा दिया था फरगना पर, उस काबुल में ही किंगडम अपना बढ़ा रहा था। इसी बीच भारत से 3 लोगों ने आमंत्रित किया। सोचा कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा, मारेगा, चला जाएगा, फिर हम लोग यहाँ राज करेंगे, अपना राज करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब बाबर को कौन कौन ने इन्वाइट किया था भारत के लिए वो बता देते हैं। पहला किया था दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी ये पंजाब
क्या दीपालपुर का गवर्नर था इब्राहिम लोदी के अंडर में। अब ये सोचा कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा, मारकर चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर दूसरा किया आलम खान लोदी। जो आलम खान लोदी है ये इब्राहिम लोदी के चाचा थे। तीसरा किया राणा सांगा, जो कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजा थे। इन तीनों ने बाबर को आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। लेकिन दौलत खान जब लोदी किया तो आलम खान को, लोदी को ये बात पता नहीं था कि ये जो दौलत खान लोदी है इब्राहिम लोदी को आमंत्रित किया है, राणा सांगा भी किया है, लेकिन इसको भी इन लोगों के बारे में पता नहीं था। ऐसे कर करके तीन लोगों ने बाबर को आमंत्रित किया भारत पर आक्रमण करने के लिए। अब बाबर देखा कि अरे भारत को जीतना तो आसान है, कि भारत में इतना इन्वाइट आ रहा है, तो सोचा कि हम वहाँ जीत जाएंगे, अपना किंगडम वहाँ फैला लेंगे। अब बाबर फिर बाबर का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पानीपत का युद्ध, पानीपत के युद्ध से पूर्व बाबर ने 4 लड़ाइयाँ लड़ चुका था। पहला जो लड़ाई लड़ा था 1519 में लड़ चुका था, कि बजौरा की लड़ाई लड़ा था, जो बजौरा और भेड़ा को जीता, बजौरा और भेड़ा को जीता। फिर 1519 में एक बार और अटैक कर चुका था, फिर 1520 में किया, फिर 1524 में। इस तरह से कुल मिलाकर बाबर जो है कि पानीपत के युद्ध से पहले 4 बार अटैक कर चुका था। पानीपत का युद्ध बाबर का 5वां युद्ध था। हाँ तो दोस्तों, पानीपत के युद्ध से आप लोग का नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे उसे पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो ये लंबा हो जाएगा। और आप लोग जरूर बताइएगा आवाज़ कैसा है, क्योंकि मैं आज नया ही मैं खरीदा हूँ, इसी से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।